नमस्कार दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में बात की थी कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किस तरह से फंक्शन करता है। उसमें हमने एकोमोडेशन पावर देखा था। एकोमोडेशन पावर का अर्थ होता है कि आंख जब इस तरह से एडजस्ट कर ले कि चीज़ें ऐसे क्लियर दिखाई दे, वो एकोमोडेशन पावर कहलाती है। सो अब आइए आंखों के डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग टॉपिक है। सो आइए फिर इसे समझते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कभी कभी क्या होता है, आंखों की एकोमोडेशन पावर कम हो जाती है, जिससे कोई भी इंसान चीज़ों को डिस्टिंक्टली और क्लियरली नहीं देख पाता है। अब वो क्या क्या रीज़न होते हैं और वो किस तरह के डिफेक्ट्स आंखों में होते हैं वो देखिए। मेनली जो है वो 3 तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला मायोपिया कहलाता है, जिसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेस बायोपिया। सो इसके हिंदी नाम भी समझ लीजिए। मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर दृष्टि दोष और प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दूर दृष्टि। नाउ समझते हैं कि मायोपिया क्या है और ये क्यों होता है। सो इसे बहुत ही क्लियर वे में समझेंगे। ये नाम के उल्टी चीज़ें चलती हैं, आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। देखिए, नाम का मतलब है निकट दृष्टि दोष, तो कायदे से निकट की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, बट होता यहाँ पे उल्टा है। क्या नाम के उल्टा होता है और इसके ये नाम के उल्टा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग उन्हें ये तो पता होता है कि नाम के उल्टी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, बट वो क्यों उसे भी समझेंगे। सो देखिए, वैसा पर्सन जो मायोपिया से ग्रसित है कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसे सामने की चीज़ें तो क्लियरली दिखाई देंगी, बट दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। वो दूर की चीज़ों को देखने में असमर्थ होंगे। किस तरह के पर्सन? निकट दृष्टि दोष वाले पर्सन। सो एक्चुअली मायोपिया में जो नियर साइटेडनेस है उसमें नियर की चीज़ें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं, बट दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं। सो गाइज, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको लेंस के बारे में बताया था। आइए फिर से इमेज देखते हैं लेंस की। देखिए, लेंस कौन सा पार्ट है? ये आगे वाला पार्ट है लेंस। और रेटिना भी समझ लीजिए। रेटिना, ये वाला जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन रेटिना कहलाता है। इमेज जो है वो रेटिना के अंदर ही बनती है। और क्या होता है मायोपिया के अंदर वो समझते हैं। देखिए, मायोपिया में बहुत ही सिंपल आपको समझना है कि जो इमेज है वो यहाँ पे बननी चाहिए थी, लेकिन वो आगे बन जा रही है। ठीक है, और एक इमेज से क्लियर करते हैं। इसे भी ध्यान से देखिए। मायोपिक आई में क्या होता है? नॉर्मल आई में तो सिंपल चीज़ें रेटिना पर इमेज जा करके बनेगी, बट मायोपिक आई में क्या होता है, ये जो इमेज की फोकस है वो यहीं पे बीच में ही बन जा रही है, यानी रेटिना के सामने बन जा रही है, निकट बन जा रही है। और उसके बाद फिर इसे ठीक करने के बारे में भी समझेंगे, बट फिलहाल आपको बस ये समझना है कि रेटिना के आँख रेटिना पर ना बन के रेटिना से आगे जब बनती है, इसलिए वो निकट दृष्टि दोष कहलाती है। राइट, इसे हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं या नियर साइटेडनेस भी आप कह सकते हैं। सो हमने देखा कि इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी दूर वाली चीज़ें क्या है, रेटिना के सामने बन रही है, रेटिना पर बन ही नहीं रही है। इस कारण से जो दूर की चीज़ें हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा क्यों होता है? कुछ रीज़न आप समझ सकते हैं। जैसे अगर कर्वेचर जो है एक्सेसिव हो गया, दूसरा आई बॉल जब इलोंगेट हो गई, लंबी हो गई नॉर्मल के मुकाबले, तो इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आइए समझते हैं इसका उपचार क्या है। किस लेंस से हम इस मायोपिया जो प्रॉब्लम है आंखों के अंदर, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है उससे समझते हैं। देखिए, कॉनकेव लेंस की जो शेप है वो इस टाइप से होती है। तो जब ये रेज आती हैं या लाइट आप कह सकते हैं, जो जिसकी इमेज बननी है, वो यहाँ पे जो ओरिजिनल पोजीशन है मायोपिक डिफेक्ट जो है वो उससे पीछे बनाती है। अभी हम लोग लेंस के बारे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। 2 तरह के लेंस होते हैं और आखिर ये लेंस वर्क कैसे करते हैं। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि चूंकि अवतल लेंस जो है कॉनकेव लेंस, उसका काम होता है वो चीज़ों को दूर रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं मायोपिया में। जस्ट इसी के ऑपोजिट हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, नाम के जस्ट उल्टा, दूर की चीज़ें ना दिखाई देके सामने की चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। और कहने को तो ये दूर दृष्टि दोष है, बट दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देगी। राइट, और सामने की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के डिफेक्ट में जो सामने की चीज़ें हैं उसका लाइट रे जो है वो फोकस्ड पॉइंट के रेटिना के पीछे बनता है। कैसे बनता है, इमेज में देखते हैं। ये इमेज को ध्यान से देखिए। रेटिना वाला पोर्शन कहाँ है, ये वाला। सो इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, बट ये इमेज से दूर जा करके बन रहा है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया है, यानी सामने की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। नाउ इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, ये जो दूर की इमेज है उसे सामने बनाती है।
अभी हम लोग लेंस के बारे जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, उसी के बेसिस पे ये काम करता है, कन्वर्ज कर देता है पीछे वाले में और यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो दूरदृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, उसे ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, वहाँ से आप इजीली याद रख लेंगे और आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क कर लेंगे। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, सामने और दूर दोनों की चीज़ों को देखने में डिफ़िकल्टी आती है और इस तरह की डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया बेसिकली सिलियरी मसल के कमज़ोर होने की वजह से होता है और इससे आई लेंस भी डिमिनिश कर जाती है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी। सो बेसिकली इस तरह के पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही चीज़ें साथ साथ होती है, तो इसलिए लेंस भी हमें दोनों का मिक्सअप चाहिए, तो बाइफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। एक्चुअली बाइफोकल लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों से मिल के बना होता है, ताकि सामने की चीज़ें भी दिखाई दें और दूर की चीज़ें भी दिखाई दें। ना ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। बोला जा रहा है कि मायोपिया से ग्रसित पर्सन जो होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे कॉनकेव लेंस यूज़ करना चाहिए या यूज़ करते हैं वो। दूसरा बोला जा रहा है इसका कारण ये है कि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है बीम ऑफ लाइट को दूर भेज देता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि जैसा मैंने बताया कि मायोपिया के बारे में, अब मायोपिया में कॉनकेव लेंस किस तरह से डाइवर्ज करता है लाइट को, वो देखते हैं। सो इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मायोपिया के अंदर क्या हो रहा था। ये वाला पोर्शन जो कि रेटिना है, उस रेटिना के आगे में इमेज बन जा रही थी, ये देखिए, बनना चाहिए था यहाँ पे बट बन जा रही थी आगे। तो ये जो लेंस है वो क्या करता है, डाइवर्ज कर दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो बनना चाहिए था इस पॉइंट पे, बस लेकिन इस पॉइंट को आगे बढ़ा करके डाइवर्ज कर दे रहा है, राइट। सो ये वाला पोर्शन यहाँ ना बन के अब कहाँ बन रहा है, आगे रेटिना पर, जहाँ पे चीज़ें क्लियरली दिखाई दे। तो आप समझ गए कि मायोपिक आई में जिस लेंस का यूज़ होता है, किस लेंस का यूज़ होता है बताइए, कॉनकेव लेंस का। और वो कॉनकेव लेंस किस तरह की लेंस है, डाइवर्जिंग या कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हमारे आंखों के, मायोपिक पर्सन की आंखों के सामने में बन जा रही है इमेज, रेटिना के आगे, तो उसे एग्जैक्ट रेटिना पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस लेंस को डाइवर्ज करना पड़ेगा। सो इसका आंसर फिर क्या बन गया कि दोनों ही सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर यहाँ पे हमें डाइवर्ज की जगह कॉन्वर्ज दे देते तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम है चीज़ों को कॉन्वर्ज करना, सामने ले जा करके सारे पॉइंट्स को एक जगह पे फोकस करवाना। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन को वही आंसर कर पाएंगे जिसे बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बोला जा रहा है कि आप किस तरह के लेंस का यूज़ करेंगे बहुत ही छोटे प्रिंटेड लेटर्स को पढ़ने में। ऑप्शन हमें कुछ ऐसे दिए गए हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ और कॉनकेव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। सो सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमें क्या पढ़ना है, सामने की चीज़ें पढ़नी है, निकट की चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आप इसमें किस प्रकार के लेंस का यूज़ करेंगे। सो चूँकि आपको सामने की चीज़ें क्लियरली देखनी है तो आप किस प्रकार के लेंस का यूज़ करेंगे बताइए, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। सो आप ऐसे सोचिए इसे कि निकट दृष्टि दोष में ही निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, और इस तरह में हम किस तरह का लेंस का यूज़। सो इसे अनदर वे में सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि आपको सामने की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो फिर कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, राइट। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब स्मॉल फोकल लेंथ, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस सोच भी लिया तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। फिर आप सोचेंगे कि लार्ज फोकल लेंथ होगा या स्मॉल फोकल लेंथ, तो आपको पावर बढ़ानी है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है उसे जनरली माइक्रोस्कोप, स्मॉल पावर माइक्रोस्कोप के जैसा यूज़ भी किया जाता है। सो अब स्मॉल फोकल लेंथ होगा या लार्ज फोकल लेंथ, इसे हम लोग पावर से समझते हैं। जो लेंस की पावर होती है वो फोकल लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। ये आपने पढ़ा होगा, P = 1/f। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो पावर घट जाएगी, लेकिन अगर आप फोकल लेंथ घटा देंगे तो पावर बढ़ जाएगी। तो चूंकि हमें पावर बढ़ाना है, क्योंकि हमें चीज़ों को क्लियर देखना है, तो हम किस तरह के फोकल लेंथ का यूज़ करेंगे, स्मॉल फोकल लेंथ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इस क्वेश्चन में, तो जब हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस की पावर क्या होती है, तो बहुत ही क्लियर वे में मैं आपको समझा दूंगा, ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल आप ये समझिए कि चूंकि हमें सामने की चीज़ें पढ़नी है क्लियरली, और सामने की चीज़ों को क्लियरली पढ़ने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और फोकल लेंथ स्मॉल इसलिए क्योंकि हमें पावर बढ़ानी है। पावर और फोकल लेंथ के बीच का उल्टा रिश्ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होते हैं। अगर आपको पावर ज़्यादा रखनी है तो फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एल्डरली पर्सन, बुजुर्ग आदमी को 25 सेंटीमीटर
वाइल ट्राइंग टू रीड अ बुक एट अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर दूर रखी बुक को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। इमेज जो है उसकी ब्लर्ड दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी आंखों की सिलियरी मसल की पावर डिक्रीज हो गई है, घट गई है, और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी खत्म हो गई है, आंखों के लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई है। तो ये किस तरह का डिफेक्ट है? ऑप्शन है हमारे पास मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेस बायोपिया में कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, बताइए, दूर की या सामने की? दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती मायोपिया में। और प्रेस बायोपिया में, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया में मायोपिया का उल्टा होता है, सामने की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती है। बट प्रेस बायोपिया जो कि बुजुर्गों में देखी जाती है, इसमें आई विजन ब्लर्ड हो जाता है, सिलियरी मसल वीक हो जाती है, इस वजह से प्रेस बायोपिया होती है ना। एक ऑप्शन और है, एस्टिग्मेटिज्म। इसका क्या मतलब होता है? तो कुछ लोगों की आंखों में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, आई लेंस एक साइड ज़्यादा झुक जाता है, जिस वजह से आई विजन में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ये इरेगुलर फिनोमिना है, उतना ये भी हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट इसका रीज़न कोई और है, कुछ और रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो आंखों के आई बॉल्स के अंदर है, राइट। तो वो जो फिनोमिना है वो एस्टिग्मेटिज्म कहलाती है। सो आई होप आपने इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ लिया होगा, प्रेस बायोपिया के बीच और एस्टिग्मेटिज्म के बीच। प्रेस बायोपिया बुजुर्गों में होती है जनरली, क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही होगी। बट एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा नहीं है, वो किसी को भी हो सकती है, बस आंखों में जो विजन है, आंखों की जो आई बॉल है वो एक साइड में ज़्यादा झुक जाती है, जिससे चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ये क्वेश्चन करिए, बोला जा रहा है नियर साइटेडनेस को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही क्लियर रखिए, नियर साइटेडनेस जिसमें दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती है उसे मायोपिया कहते हैं। और फार साइटेडनेस को क्या कहते हैं, बताइए? हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर ए। बट हमें नियर साइटेडनेस पूछा है तो मायोपिया होगा, अगर फार साइटेडनेस पूछता तो हाइपरमेट्रोपिया होता। एनडीए में बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, ये पढ़िए। मायोपिया एक डिफेक्ट है जिसमें इमेज क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड द रेटिना, बिफोर द रेटिना, या बोला जा रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना, या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड द रेटिना। नाउ इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो दो पार्ट में उसे बांट दीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा या फिर दूर का ऑब्जेक्ट, फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसे आप ऐसे समझिए कि मायोपिया में कौन से चीज़ों को, दूर की चीज़ों को या सामने की चीज़ों में देखने में प्रॉब्लम होती है। सो चूंकि मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, यानी नाम के उल्टा दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आएगी। सो यानी कि नियर बाय वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि रेटिना के या फिर वो बियॉन्ड बनेगी या फिर वो बिफोर बनेगी, रेटिना के पहले बन जाएगी, जिससे ही तो आंखों में डिफेक्ट होगी। तो यहाँ से नियर बाय वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि मायोपिया की बात की जा रही है। सो अब हमारे पास बचे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर या बियॉन्ड। तो फिर अब इसे ऐसे सोचिए कि क्या रेटिना के सामने बनती थी? मायोपिया में हम लोग किस लेंस का यूज़ करते थे, बताइए? कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का काम क्या होता था कि ये जो सामने इमेज बन रही है इसे दूर करके, अभिसारित करके एग्जैक्ट रेटिना पे बना दी जाए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना होता है, राइट। अब इसी के उल्टे अगर पूछा जाता तो फिर क्या हो जाता, हाइपरमेट्रोपिया के अगर बारे में पूछा जाता तो फिर वहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट होता और वो फोकस बिफोर द रेटिना बनता है या बियॉन्ड द रेटिना? बियॉन्ड द रेटिना। ये हमने इमेज से देखा है, फिर से इमेज देख लीजिए ताकि आपकी रिविजन हो जाए। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना के आगे, रेटिना के फ्रंट में बन रही है मायोपिक आई के अंदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्टेंट की चीज़ों को ही देखने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बनती है। ये है मायोपिक आई की इमेज, और किस तरह से करेक्शन इसे करती है कॉनकेव लेंस, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ सामने बन रही है, इसे अभिसारित करके, दूर करके आगे यहाँ पे रेटिना में, एग्जैक्ट रेटिना में बना दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, बोला जा रहा है शॉर्ट साइटेडनेस जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस या जिसे आप नियर साइटेडनेस कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रेटिना पर इमेज ना बन के रेटिना के आगे बनती है, तभी तो ये नियर शॉर्ट साइटेडनेस कहलाती है या नियर साइटेडनेस कहलाती है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा फिर, बताइए? मायोपिया। मायोपिया तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या बना, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो कभी कभी नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव भी आंसर होता है, जो कि इस केस में है, राइट। मायोपिया के अंदर क्या होता है, बताइए? रेटिना के सामने इमेज बनती है या दूर? ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सो यहाँ से ह्यूमन आई के डिफेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
अब मिरर क्या है, मिरर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और लेंस के पावर से भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे। देखिए जितनी भी क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। हालांकि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे आपको देखना चाहिए। सो आप उस वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह से मैंने चीज़ें जो ह्यूमन आई से रिलेटेड सारे पार्ट है वो कवर किया हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।